देखिए आज हम बात करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन किस प्रकार से बैलेंस की जाती है। देखिए इस रिएक्शन को आप देखें, यहाँ पे 8H+ ऐड किए गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम आज देखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा रेडॉक्स रिएक्शन की। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में आप देखें यहाँ पे +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि चार्ज बढ़ा है, इसको हम बुलाते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में देखें यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और +7 से यहाँ +2 हुआ है, यानी कि इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, चार्ज में कमी आई है। देखिए अब मैं बात करता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन की। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा ये रिडक्शन रिएक्शन की। आप देखें यहाँ पर MnO4- है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए MnO4- है। एक इसमें जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। देखिए जिस किसी को भी ऑक्सीडेशन स्टेट गिनना नहीं आता उसके लिए मैं यहाँ पे गिन के दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि मुझे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, इसलिए मैं इसको X लिखूंगा, X यानी कि Mn प्लस। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और एक ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो होता है -2, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे -2। ऐसे 4 ऑक्सीजन है इज इक्वल टू, देखिए टोटल चार्ज यहाँ पे -1 है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा -1। तो ये हो जाएगा x + -8 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 - 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +7। देखिए ये हो गया है +7, यानी कि x यानी कि Mn का जो चार्ज है यहाँ पर जो है वो है +7। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम बात करते हैं रिएक्शन की। देखिए यहाँ पर जो Mn है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7। +7 में से ये +2 में कन्वर्ट हुआ है। देखिए +7 से एक साइड है +7, एक साइड है +2, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहता हूं तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर -5 ऐड करने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे -5 ऐड करूंगा तब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, यानी कि मैं यहाँ पर -5 लिखता हूँ। लिखिए, देखिए ये हो गया -5। अब देखिए -5 + 7 हो जाएगा +2 और यहाँ पर भी +2। तो -5 कैसे ऐड करें? देखिए -5 ऐड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन एडिशन की मदद से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1, यानी कि अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तब वो हो जाएगा -5, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर ऐड किया है 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड तो कर दिए, लेकिन हमें कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगे? ऑक्सीडेशन से मिलेंगे। लेकिन हमारे पास जो रिएक्शन है वो ये है, Fe+2 से कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, यानी कि +2 से ये कन्वर्ट हो रहा है +3 में। देखिए मैं यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ, ये है हमारा +2 और ये है +3, यानी कि +1 का डिफरेंस है। यहाँ पर है +1 और यहाँ पे यहाँ पे है +2 और यहाँ पे +3, यानी कि +1 का डिफरेंस है। ऐसे में मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मुझे तो चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 Fe लेना पड़ेगा। अगर मैं 5 मोल ऑफ Fe लूंगा तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, आप समझ सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया है? 5 मोल ऑफ Fe लिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों Fe को 5 मोल लिया जाता है इस रिएक्शन में। अब बात करते हैं H+ की। H+ हमने 8 ही क्यों ऐड किए वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पर 8H+ ही क्यों ऐड किया है। देखिए सबसे पहले मैं चार्जेस को बैलेंस करता हूं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैं देखूं अगर, तो MnO4 का चार्ज है -1, यानी कि यहाँ पर एक -1 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1, ऐसे 5 है, तो ये हो गया -5, ये हो गया -5। अभी देखें सामने की साइड देखें तो Mn है जिसका चार्ज है +2 और यहाँ पे H2O में कोई चार्ज नहीं है, यानी कि 0 है, उसको मैं लिखता नहीं हूँ। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पर हो जाएगा -5 और -1 -6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा +2। अब मुझे इसको बैलेंस करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ पे अगर मैं +8 ऐड कर दूं यहाँ पर, तो देखें तो कितना हो जाएगा? ये +8 और -6 हो जाएगा +2 और यहाँ पर भी हो जाएगा +2, आप देख सकते हैं। इसलिए मुझे कहीं से +8 ऐड करने हैं, वो कहाँ से मिलेंगे? H+ से मिलेंगे, यानी कि H+ अगर मैं ऐड कर दूं 8 मोल्स तो मुझे +8 चार्ज मिल जाएगा, यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा? इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 8H+ ऐड करते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं।
समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास, ये है क्रोमियम वाला। देखिए यहाँ पे Cr2O7 - 2 है, उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये हो गया Cr2O7 - 2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? Cr को हम लेते हैं x, ऐसे दो Cr है, Cr2 है इसलिए हम इसको हमने लिखा है 2x प्लस एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, यहाँ पर 7 है इसलिए हो जाएगा -2 × 7, ऑल ओवर चार्ज जो है वो है -2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस -14 इज इक्वल टू -2, तो ये 2x इज इक्वल टू होगा 14 - 2, 2x इज इक्वल टू होगा 12, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू हो गया +6, यानी कि x हमने लिया था क्रोमियम को, यानी कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6। आप देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ऐसे हमारे पास दो है, तो इसका मतलब हुआ ये 12 हो गए। यहाँ पर क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट हुआ है, देखिए यानी कि +6 से +3 में कन्वर्ट हुआ है, और यहाँ पर दो ऐसे क्रोमियम है, यानी कि +3 × 2 ये हो गया +6, देखिए ये हो गया +6। देखिए डिफरेंस कितना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, यहाँ पर +2 12 है और यहाँ पे +6 है, इसलिए हमको कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस करने के लिए। समझ सकते हैं, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है, +12 और +6, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे -6 ऐड कर दूं मैं यहाँ पर, तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +6 और ये भी हो जाएगा +6, यानी कि मुझे कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए है। अब कहीं से मुझे 6 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो मुझे कहाँ से मिलेंगे? ऑक्सीडेशन से मिलेंगे। हमें पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो देखिए यहाँ पर Fe+2 से ये कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, ऐसे में हमको एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर मैं 6 मोल Fe ले लूँ तो क्या हो जाएगा? तो मुझे ये -1 × 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे मुझे। तो मुझे प्लस, देखिए यहाँ पे +2 में से +3 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। ऐसे में 6 मोल ले लूँ तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इसलिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिए, रिमूव कर दिए। इसलिए मैंने क्या लिखा है, Fe को मैंने 6 मोल लिखा है। अब बात करते हैं चार्ज की। देखिए यहाँ पर हमने +14 क्यों ऐड किया है? देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पे Cr2O7 - 2 है, यानी कि ये -2 हो गया, प्लस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको भी -6 लिखते हैं। सामने देखिए 2Cr+3 है, यानी कि एक Cr का +3 चार्ज, ऐसे दो है तो ये हो गया +6 चार्ज हो गया, ये हो गया +6 चार्ज। यहाँ पे ऐड कर तो यहाँ हो जाएगा -8 और यहाँ हो जाएगा +6। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे +14 ऐड कर दूं, क्या कर दूं, यहाँ पे मैं +14 ऐड कर दूं, तब क्या हो जाएगा? +14 - 8 हो जाएगा +6 और यहाँ पर भी है +6, यानी कि मुझे कहीं से +14 ऐड करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से +14H+ में ऐड करूंगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या होता है, 14H+ ऐड किया जाता है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो एसिडिक कंडीशन में होनी ही चाहिए, तभी रिडक्शन हो पाएगा, तभी Cr2O7- का कन्वर्जन 2Cr+3 में हो पाएगा।